You are watching Jawad's YouTube channel. इन पेड़ों के पार मुझे कुछ और पेड़ नजर आ रहे हैं वहाँ, लेकिन वो शायद साइप्रस के पेड़ है, पर उनसे थोड़ा नीचे कुछ हरे पेड़ हैं, और वो शायद पाइन के पेड़ हैं, और शायद कुछ ओक के पेड़ भी हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि वो पेड़ सिर्फ सूखी जमीन पर उगते हैं और मुझे वहीं जाना चाहिए। लेकिन बुरी खबर ये है कि मेरे सामने जो घास का मैदान है वो सॉ ग्रास से भरा है। सॉ ग्रास की पत्तियां काफी धारदार होती हैं और बहुत खतरनाक भी, लेकिन इसे पार करने का अच्छा तरीका ये है, पहले ये देख लीजिए कि ये किस तरफ काटती हैं। और वो तरीका है, अगर आप इसे इस तरफ खींचते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हाथ उल्टा चलता है तो कहानी बदल जाती है। ये देखिए, ये फौरन आपको काट देगा। इसकी वजह यह है कि घास के पिछले हिस्से में आरी जैसे छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं, और अगर आपको इस घास के मैदान को पार करना है तो आपको अपना चेहरा ढक लेना होगा। हाथों को इस तरह मोड़िए, आस्तीन नीचे कीजिए, और आपके पास डंडा हो ऐसे इस्तेमाल कीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये घास को नीचे दबाता जाएगा, घास चुभेगी नहीं। चलिए चलते हैं। सॉ ग्रास नमी सोखता है, इसीलिए यहाँ का तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री ज्यादा होता है। एवरग्लेड्स का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, इसीलिए इस घास के बीच फंसना जानलेवा हो सकता है। कुछ महीने पहले यहाँ एक लड़का आया था और यहाँ उसकी एयरबोट खराब हुई, तो मदद की तलाश में वो इस सॉ ग्रास के बीच में आ गया, लेकिन वो यहाँ पर अपना रास्ता भटक गया और फिर उसे हीट स्ट्रोक हुआ, दिशा का अंदाजा नहीं रहा और 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। और जब उसकी लाश मिली तब उसकी लाश सड़क से बस 400 मीटर की दूरी पर थी। इससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ रास्ता भटकना कितना आसान है। घास के बीच से सही दिशा में बढ़ पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए यहाँ खतरा भी ज्यादा है। मेरी योजना है एक एबोरिजिनी कैंप बनाने की। एबोरिजिनी लोगों को जो भी मिलता है वो उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। ढांचे के लिए लकड़ियां, रस्सी की जगह आईवी, और छत और बिस्तर के लिए ढेर सारी पत्तियां। ये आवाज सुन रहे हैं? बारिश नजदीक आ रही है और बिजली भी चमक रही है। इसका मतलब 100% नमी आसमान में चली गई है और अब नीचे बरस रही है। यही है बारिश का मौसम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली में। नीचे से आ रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं। सर्वाइवल के मेरे सबसे मनपसंद किस्सों में से एक एंटार्क्टिका में हुआ था। अर्नेस्ट शैक्टन और उनके क्रू ने दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर में 1287 किलोमीटर सेल किया था एक आइलैंड पर पहुंचने के लिए, पर वो आइलैंड की गलत साइड पर पहुंचे और उन्हें 36 घंटों तक पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा इंसानी बस्तियों तक पहुंचने के लिए। इससे ये सीख मिलती है कि जब तक मंजिल पर पहुंच न जाओ तब तक ये मत समझो कि तुम सुरक्षित हो। ठीक है, आगे बढ़ना है। और जैसे ही बचाव का कोई मौका नजर आए तो उस पर टूट पड़ो। यहाँ नमी बहुत ज्यादा है। ये जगह हरी भरी लग सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ नमी 100% है, जिसकी वजह से तापमान 65 डिग्री से भी ऊपर लग रहा है। यहाँ धूप बहुत ज्यादा तेज है। ज्यादा नमी की वजह से मेरा पसीना भाप बनकर उड़ नहीं पा रहा और मेरा शरीर ठंडा नहीं हो रहा, क्योंकि हवा पहले से ही नमी से भरी हुई है। इससे हीट स्ट्रोक का खतरा और बढ़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक में ये देखा गया है कि तापमान 57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। सर्च और रेस्क्यू से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर इस इलाके में कहीं कोई फंस जाए और उसके पास पानी ना हो तो 3 घंटे में ही उसकी मौत हो जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि आप यहाँ हिम्मत से काम लें। मुझे खुद को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए एक हैक चाहिए। पापा न्यू गिनी के पास टॉरेस स्ट्रेट में एक डेजर्ट आइलैंड पर मैं एक रात बिता चुका हूँ। रात बहुत ही अजीब थी। इन पंछियों ने चिल्लाकर मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। लग रहा था मैं किसी चिड़ियाघर में सो रहा हूँ। अब मैं इस कटल फिश को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने चाकू को तेज करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। यहाँ नमकीन पानी इतना करोसिव होता है कि हर चीज पर जंग लग जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ रुकने वालों का कोई काम नहीं है। यहाँ से जिंदा निकलना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। ये एक समुद्री गुफा है।
ऐसी जगहों को हमेशा चेक कीजिए। हाई टाइड्स ऐसी समुद्री गुफाओं में बहुत सारी चीजें भर देती हैं। यहाँ पर एक जाल है। ओ, ये बहुत बड़ा है, इसे काट कर रख लेता हूँ। ये बहुत ही काम की चीज होती है, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये गुफा आइलैंड की दूसरी तरफ जाती है या नहीं। यहाँ पर पानी है, मतलब हाई टाइड में इसके अंदर पानी भर जाता है। मुझे यहाँ पर फंसने का कोई शौक नहीं है। Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe. Inshallah, meet in next video.